और मेरे माँ बापों से सबसे अलग कर दिया उसने, किसी से लाख नहीं रखा उसने, सबसे बुराई बनवा दी। सिर्फ मुझे अकेला कैद बना के रखता था और मारता था बहुत ज़्यादा। बेटे का नाम सोनू है और वो मिली हुई है और वो ये सब औरतों को फंसवाती थी, उसे यही धंधा करवाती। और अलग रूम था, वो मेरे साथ सिर्फ रात को ही आता था। कहता नहीं तुम्हें ख़त्म कर देंगे अगर इसको ले जाने की कोशिश करी। नमस्कार, मैं हूं वर्षा जायसवाल और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली के डाबरी मोड़ थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां 14 वर्षीय हिंदू बालिका का पिछले 3 महीने से 28 वर्षीय मिराज खान द्वारा हो रहा था बलात्कार। हमारी टीम संघर्ष सत्य के लिए न्यूज चैनल की टीम ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर इस आवाज को उठाया है। दरअसल 3 साल पहले बालिका की मां से जिहादी मिराज खान मिला था। मिलने के तुरंत बाद पूरे परिवार को कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाकर टोटके करके माइंड वॉश किया गया। जिहादी मिराज खान पिछले 3 साल से पीड़ित बालिका की मां के साथ रिलेशनशिप में रह रहा था। नाबालिग बालिका के पिताजी पहले ही खत्म हो चुके थे। इसका फायदा उठाकर जिहादी ने पूरे परिवार का माइंड वॉश किया। उसके बाद 3 साल तक मां का शोषण किया। पिछले 3-4 महीने से 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची को कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीले पदार्थ पिलाकर बलात्कार करता रहा। बीते शुक्रवार को बलात्कार करने के इस घटना को लेकर नाबालिग बालिका की मां ने अपने ही घर पर उस जिहादी को रंगे हाथों पकड़ लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिहादी मिराज खान सीतापुरी में किराए का रूम लेकर बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाओं के साथ इस षड्यंत्र को अंजाम देता था। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसने और भी ऐसे हिंदू महिलाओं को फंसा रखा है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे संघर्ष के साथ, क्योंकि हम संघर्ष करते हैं सत्य के साथ। हो सके शेयर करो इस वीडियो को। ये वो बच्ची है 14-15 साल की जिसके साथ में गंदा काम हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जिहादी था 27 से 28 साल का। 27 से 28 साल का जिहादी था वो। ये जिहादी है। इस जिहादी की मैं आपको सबसे पहले ये फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये वो जिहादी है, देख लो एक बार सारे भाई। ये है वो जिहादी। इसका क्या नाम है? मिराज खान इसका नाम है, देख लो। मिराज खान नाम है इसका। जुड़ते के साथ ही शेयर करें। मिराज खान इस जिहादी का नाम है जिसकी उम्र है 27-28 साल की। और ये छोटी सी बच्ची इसके साथ में जो कुकर्म किया है उसने, वो तो भाई बहुत ही खतरनाक है। लेकिन पुलिस की क्या कार्रवाई है अभी तक इनको। आपने FIR कब कराई थी? शुक्र की शाम को। शुक्र की शाम को? हाँ, शुक्र की शाम को, मतलब आज 3-4 दिन हो गए हैं। लेकिन अभी तक इनको FIR नहीं दी गई है। थाना लगता है डाबरी मोड़ का। अभी तक इनको FIR नहीं दी गई है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी मीडिया नहीं आई है यहाँ पर अभी तक। मेरी परिवार से शाम को कांटेक्ट हुआ था, मैं यहाँ पर सुबह में पहुँचा हूँ। ये जो महिला हैं, इस बच्ची की माँ हैं, ये कोठियों में काम करती हैं। ठीक है साहब, ये कोठियों में काम करती हैं। आज इनकी छुट्टी करवाइए ताकि इस आवाज़ को मैं आपके बीच में रख सकूं कि पूरा मामला क्या था, पूरी घटना क्या थी। क्योंकि आप भाई, आप इनको है ना इंसाफ दिलाने वाले आप हो। इनके पक्ष में खड़े होने वाला कोई नहीं है। ये महिला जिस कोठी में काम करती थी, उन्होंने इन्हें थोड़ी बहुत सपोर्ट किया है और थाने जा कर के जो है उस लड़के को अरेस्ट तो करवा दिया है। लेकिन FIR की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। अब मैं पहले सबसे बता दूँ, बेटा इधर आगे। ये छोटी सी बच्ची है, 13-14 साल की उम्र है इसकी। छोटी सी बच्ची। जब मैं यहाँ पर आया था परिवार के पास में, मैंने तो खुद, मेरा तो हाड़ ही कांप गया था कि इस जरा सी बच्ची के साथ में, और उसने जो कुकर्म किया है 28 साल के बुढ़े व्यक्ति ने, जिहादी ने, वो तो भाई बहुत ही दर्दनाक है। अच्छा अब बेटा पूरा मामला बताओ आपकी कैसे क्या था ये। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर मैं इनसे बात करूँगा कि क्या पूरा मामला था। मैं आपको बता देता हूँ, ये इस बच्ची की माँ है। क्या नाम आपका? राधा इनका नाम है। ये 3 साल से उस जिहादी के साथ में रहती थी। अब रहना क्या था, कैद बना करके इनको रखा गया था 3 साल से। इन महिला को जो इस बच्ची की माँ है, इनको कैद बना करके यहाँ पर रखा था। बेटा वो बोतल लेके आओ, उठा के दोनों बोतल।
ठीक है। मैं क्योंकि लाइव चलेगी ये लंबी, और प्लीज़ आप सभी से निवेदन है इसे शेयर ज़रूर कर देना, इसे शेयर ज़रूर करना, आपसे निवेदन है। ये देखो ये बोतल है, इस बोतल में आपको ये कागज़ दिख रहा है, ये कागज़ दिख रहा है, वाइट कलर का कागज़ दिख रहा होगा आपको। ये कागज़ पता नहीं कहाँ से पढ़वा करके इस कागज़ को वो लेकर के आता था वो बुढ़ा 28 साल का, और ये 3 बोतल पानी इस पड़े हुए कागज़ को, कागज़ दिख रहा है बोतल के ऊपर, इस पड़े हुए कागज़ को इस लड़की को, इस छोटी सी बच्ची को, थोड़ा पीछे हो बेटा कैमरे में आओगे, इस छोटी सी बच्ची को 3 साल से पिला रहा था, और इसके साथ में कब से वो गलत काम हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर मेरे पीछे ही इसी जगह पर जब माँ को सुबह के 5 बजे लड़की का मुंह बंद कर रखा था और वो कुकर्म करने के लिए जा रहा था, हालांकि कुकर्म तो पहले से ही हो गया था। माफ़ी चाहूँगा भाई, स्पीड से बोलने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन कोई नहीं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हिंदुओं की आवाज़ हम इसी तरह से उठाते रहेंगे। आप साथ दीजिए, आप साथ दीजिए। दोबारा से बता दूं, ये बोतल है जिसमें कागज़ डला हुआ है, इसमें कुछ लिख करके पानी डाल के, पानी इसमें अभी भी है थोड़ा बहुत, इस लड़की को पिलाता था। पकड़ बेटा। एक ये बोतल है जिसमें अभी भी कागज़ पड़े हुए हैं, गले नीचे कागज़ पड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये इसमें अभी भी कागज़ गले पड़े हुए हैं और पानी, और ये बोतल उसने पता नहीं कहाँ से पड़वा करके ये बोतल रखी हुई थी मंदिर के अंदर। अब पूरा मामला क्या था, ये माँ है इस बच्ची की, ये बताएंगी। पकड़ बेटा, ऐसे आगे आ जाओ तुम, थोड़ा सा रुक, छोड़ दो बोतल, छोड़ दो। क्या था पूरा माँ, ऐसे बोलो। ये मेरे मतलब कब से आपके संपर्क में आया? 3 साल से रह रहा है। 21 जुलाई को पूरे 3 साल हो जाएंगे। ये हमें कमरे के अंदर कैद बना के रखता था और ये कहता कि अगर जाओगी तो हम तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे, पूरे परिवार को मार देंगे, अगर किसी की नहीं होने देंगे, हमारी नहीं है तो किसी और कोई की नहीं होने देंगे। और मैं अकेली रहती हूँ, मुझे बहुत, और मेरे माँ बापों से सबसे अलग कर दिया उसने, किसी से लाख नहीं रखा उसने, सबसे बुराई बनवा दी। सिर्फ मुझे अकेला कैद बना के रखता था और मारता था बहुत ज़्यादा। और जब मैंने अपनी बेटी के साथ देखा, सारी बात बताओ, आप खुल के बताओ भाई। निवेदन है आप सभी से, हाथ जोड़ के विनती है, शेयर कर देना, क्योंकि अभी तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इनको जो बताया है प्रशासन ने कि भाई हमने लड़के को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उस लड़के के साथ में एक बांग्लादेशी मुस्लिम भी मिली हुई है। करीब आधा घंटे ये लाइव चलेगी, आपसे निवेदन है जितना हो सकता है इस लाइव को शेयर करो। बंगालिन है सोनू, उसके बेटे का नाम सोनू है और वो मिली हुई है, वो फंसवाती थी, उसे यही धंधा करवाती। और अलग रूम था, वो मेरे साथ सिर्फ रात को ही आता था, सुबह ही 8 बजे निकल जाता था, कभी मेरे साथ कभी सही से नहीं रहा। मैं उसकी 3 साल तक मार झेलती रही। फिर मेरी बेटी की तरफ गलत नज़र से देखा उसने, उसके साथ अकेला ले जाता था, कभी मैं मेरी बेटी के साथ मुझे नहीं भेजा। मैं कहती मैं अपने साथ ले जाऊंगी जहाँ पे मैं काम करती हूँ, कहता नहीं तुम्हें ख़त्म कर देंगे अगर इसको ले जाने की कोशिश करी, क्योंकि उसका कोई कुछ था, वो उसकी गलत नज़र थी, क्योंकि इसी के पीछे मुझे बहुत मारता था कि बेटी को नहीं लेके जाओगी। मतलब एक बात तो क्लियर है कि जो 3 साल उसने इन महिला के साथ में बिताए हैं, इनको जो मैंने अभी आपको बोतल दिखाई हैं, इन बोतलों में ये कागज़ है। मतलब इस परिवार का दिमाग इतना कैप्चर कर दिया था, इतना पागल कर दिया था कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये दोबारा से दिखा दूं, बोतल में कागज़ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई उनके बारे में तो सबको पता है, लेकिन भाई ये जब चल जाता है ना जादू टोना, तो आदमी इंसान पागल हो जाता है, इंसान पागल हो जाता है। ये जादू टोना जब चलता है तो 2-2 बोतलें पानी की भर के, दोनों में कागज़ घुले हुए इनको पिलाता था पूरे परिवार को, इनकी क्रिया भ्रष्ट कर दी थी। इनको बोलता था कि भाई यहाँ पे इस्लाम कबूल कर लो, आप निकार पढ़ लो। और बोतल बहुत भरी हुई है, पूरी अड़ान भरी पड़ी है बोतलों से, पूरी अड़ान भरी हुई है बोतलों से। कम 3 साल से हमें पिला रहा है, बोलता ताबीज़ भरो और मेरे मजहब में आओ, आप मुस्लिम बनो। मैं कहती नहीं, मैं मुस्लिम नहीं बनूंगी। हाँ, बस ऐसे बोलता था। ये देखो कितनी बोतलें वहाँ से निकल रही हैं, ऊपर से जो पानी की बोतलें कागज़ डाल करके पढ़वा करके रख के, जादू टोना करके यहाँ पे रखी हुई हैं। ये भी लेके आओ, और भी बातें बताओ उसकी, क्या क्या व्यवहार करता था आपके साथ? मुझे बहुत मारता था और मेरे साथ जबरदस्ती करता था और बहुत ज़्यादा। ये है, इसमें जादू टोना होता था। ये
जादू टोना होता था इसमें, इस घर के साथ में, इस परिवार के साथ में। इनकी क्रिया अभिष्ट की, इनका मतलब इनको कुछ पता ही नहीं था कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, और इनका मिसयूज़ कर रहा था। माँ के साथ में मिसयूज, माँ के साथ साथ में बेटी का भी उसने मिसयूज़ किया है। ये देखो 3 साल तक यूज करा उसने, फिर मेरी पकड़, रख बेटी दे। को यूज करा। फिर मेरी बेटी तो नानी के घर रहती थी, तो मैं अभी इस बेटी को लेके आई थी कि वहीं छोड़ दिया गया। मुझे ही नहीं पता था कि ये गलत नज़र से देखेगा। कब तक रहती ये नानी के घर, क्योंकि एक दिन तो मुझे लाना ही था मेरी बेटी को, मैं अपने पास लेके ही आती, और ये कहता कि बेटी को से काम नहीं कराओगी, घर में रखोगी, क्योंकि ये ले जाने नहीं देता कहीं, अपने साथ ले जाता था हर जगह, और मुझे पता ही नहीं लगता था। और इसकी पेप्सी में मिला के नींद की गोली खिलाता था, बेहोश हो जाती थी। जहाँ इसका रूम था, अकेला रहता था, वहाँ पे ले जाता था, वो बेहोश हो जाती थी। क्या करता था क्या नहीं करता था। लड़की मेरी कहती, मम्मी मेरे दर्द हो रहा है, मुझे पता नहीं है मेरे साथ में क्या कर रहा है और क्यों दर्द हो रहा है। मैं कभी नहीं समझ पाई, मैंने सोचा ऐसी दर्द हो रहा होगा बेटी को भी नहीं होश था कि मेरे साथ में क्या हुआ है। जब मैंने अपने आँखों के सामने सुबह 5 बजे शुक्र की रात को देखा, सुबह 5 बजे, तो मेरी बेटी के कपड़े उतार के वो बलात्कार करने जा रहा था, मगर उससे पहले हो चुका है कहीं ले जाके अपने रूम पे। जब उसको मैंने बहुत मारा पिटाई करी, मैंने मकान मालिक को फ़ोन किया, सब आ गए पड़ोसी। जब उसकी बहुत धुलाई हुई, मैं जहाँ खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ, वहाँ मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया गया। फिर उन्होंने 100 नंबर फ़ोन करा। 100 नंबर फ़ोन करने के बाद में उसको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन एफआईआर की कॉपी अभी तक परिवार को दी नहीं है। मेरी अभी जहाँ पर ये काम करती हैं उन व्यक्ति से भी मेरी बात हुई। जब से अच्छा, ये 3-4 महीने पहले कहीं और थी लड़की। मेरी मम्मी के घर रहती थी ये। मेरी मम्मी के घर रहती थी। मम्मी ने बोला कि जाओ अपनी बेटी को अब अपने घर ले जाओ, अपने पास रखो, बड़ी हो गई है तो हम बड़े बूढ़े हैं, हम शादी ब्याह कैसे करेंगे, आपकी बेटी आपके साथ रखो, कैसे भी रखो उसको, हम नहीं रख सकते। ये मैं इससे सोच के सब मैं अपनी लेके आ गई बेटी को। मुझे भाई मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस महिला के साथ में जो 3 साल से वो रह रहा था तो क्यों रखा था। देखिए अनपढ़ लोग हैं, इनको इतनी नॉलेज नहीं है। दूसरा, इनका जो दिमाग है वो भ्रष्ट कर दिया गया था। उसने पूरा लालच दिया था, और मैंने आपको बोतलें वीडियो में दिखाई हैं कि कागज़ और बोतलों में डले हुए हैं। इनको वो पानी पिलाता था, कोल्ड ड्रिंक में डाल के, क्या करता था क्या नहीं करता था। इनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था पूरी तरह से। ये परिवार जो है कुछ सोचने समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए ये इसका परेशानी में आ चुका है। और बताओ। हम तो यही चाहते हैं, उसको फांसी होना चाहिए, सज़ा होना चाहिए, उसको सबक मिलना चाहिए। हमारी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने, कहीं का भी नहीं रखा। अच्छा, इन महिला को वो मारता पीटता भी था, और सिर्फ यहाँ पर आता था रात के लिए, यूज के लिए, पैसे लेने के लिए, हर चीज़ के लिए आता था वो यहाँ पर। लेकिन इस परिवार को कभी भी उसने ला कर के 150 रुपये का खाने के लिए नहीं दिया, कभी खाने के लिए नहीं दिया। पैसे लेने के आता था कि तनख्वाह दो मुझे, सारे पैसे मुझे दो। कभी रूम का भाड़ा कभी नहीं दिया, क्योंकि वो तो पहले से ही अकेला रहता था। मुझे बाद में डाउट हुआ, मेरी लड़की को लेके गया, 1-2 दिन पहले ही पता लगा मुझे, तब मैं उस पर शक करने लगी। तब मैं रात को अपनी नींद काली कर दी। मैं रात को देखा चुपचाप, पूरी रात में जगी, सोई नहीं। मैंने कहा आज रात को देखूंगी मैं इसको क्या करेगा। ये अभी अपने मन में नहीं सोच पाया कि मैं ये रात को नहीं नींद करूंगी। इसके मन में ये था कि ये मैं सो गई हूँ, तो ये हादसा शुक्र की रात को सुबह की हुआ है। इसको ये तो सोच भी नहीं सकता कि मैं इसको पकड़ सकती हूँ। ये तो बहुत जुल्मी है और बहुत बेकार है। ये है भाई इस्लाम की सच्चाई। अगर छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म करोगे तो जन्नत मिलेगी अल्लाह के पास में। ये उनको पढ़ाया गया है, ये उनको समझाया गया है। वो कितनी सी ये छोटी सी बच्ची, ये परिवार का रेख देख करने वाला कोई नहीं है। ये महिला बेचारी कोठियों में काम करके अपना घर परिवार चलाती हैं, और इनका जो माइंड फ्रेश किया था उसने, उस जिहादी ने, वो तो बिल्कुल ही कुछ बोल ही नहीं सकते उस बारे में। तो बेटा कभी मारा पीटा? इस बेटी से पूछो, ये भी बोलेगी। बहुत मारते रहते थे मम्मी को, और पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, मारते रहते थे इतना। मेरी मम्मी भाग भाग के बाहर जाती थी, तो कभी चक्कू कुछ भी उठा लेते थे, मार देते थे। एक दिन सर भी फोड़ दिया था वाइपर से,
बहुत मारे थे। हाँ। तो डंडा मारे। मकान वाली का आया था, वो कह रहा था कमरा खाली करना अपना, क्योंकि ऊपर वाले किराएदारों ने फ़ोन कर दिया था। ये सब बातें। अभी तक अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है? हालांकि प्रशासन का कहना है कि हमने अरेस्ट करके जेल भेज दिया है, कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन परिवार को एफआईआर की रिसीविंग अभी तक नहीं मिली है। कुछ नहीं पता है कि अरेस्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। और कुछ क्या बोलना चाहोगे आप? बेटा वहाँ पर उधर जाओ। मैं ये बोलना चाहूँगी, पुलिस में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। उसको हमें बुला गया कोर्ट में कि कोर्ट में आओ, हम गए। हालांकि उसका घर जो है वो लॉक करके, सिंगल कमरा है, उसका ताला कर दिया, बंद कर दिया है पुलिस ने, लेकिन उसके घर के अंदर गाड़ी भी खड़ी हुई है चोरी की, 1-2 गाड़ी भी खड़ी हुई है। अभी उनके घर में पुलिस नहीं गई है, वो तो मैं ही कल गई हूँ, उसका पता लगा के आई हूँ कहाँ रहता है। मेरी बेटी ने रूम दिखाया है, तो अब पुलिस को खबर करनी है कि यहाँ भी इसका रूम है। एक गाड़ी चोरी की है, यहाँ पे भी एक गाड़ी थाने में बंद है, इसकी स्कूटी। अच्छा, आपको पहले पुलिस वालों ने, मैडम ने, आप बता रहे थे मेरे को फ़ोन पे कि मैडम ने फ़ोन किया है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। आप थाने आ जाओ, थाने में आके बैठ के बात कर लेते हैं, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। तो आपसे मतलब ऐसा कुछ दबाव बनाया पुलिस वालों ने कि आप आकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर लो? नहीं, कल मैं थाने गई थी, मैंने बताया कि मिराज खान का लड़का था, मिराज खान, तो वो कहाँ है, मुझे उसको देखना चाहूँगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने उसको कहाँ रखा गया, मुझे भी पता चलना चाहिए कि उसको कहाँ रखा है। और वो बोली कि नहीं, उसको बंद कर दिया है, जेल में है वो। और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे इस बात की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। बस मुझे इस बात का है कि 26 तारीख को आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, तब आना। और मैंने बोला कि मैडम मुझे बता दो, आप मुझे तो कल 2 बजे बुलाया था, तो मैंने फ़ोन किया, जो मेरा केस था उसके पुलिस वाले के हाथ में, दावड़ी थाने में। मैंने कहा मैडम कब मैं आऊँ, आप बताओ। कि नहीं, आपको कोर्ट नहीं जाना है, आपको दावड़ी थाने में आना है, जब मैं फ़ोन करूँगी जब आप आना। अब ये कौन सा इंसाफ है, ये तो 10 दिन के बाद बुलाएंगे, तो 10 दिन के बाद तो केस ठंडा होता जाएगा। बोलो मैं क्या करूँ? बिल्कुल, तो भाई हम परिवार के साथ में बने रहेंगे और परिवार के पूरे संपर्क में रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इनको जो है मिसयूज़ किया गया है, इनको जो बोतलें, मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ, देना वो बोतलें बेटा दोनों। दोबारा से मैं बोतलें आपको फिर दिखा देता हूँ, जो भाई इस वक्त नए जुड़े हैं। ये बोतल है पानी की भरी हुई, इसमें ये कागज़ डले हुए हैं, इसमें पानी भर के ला कर के और इस पूरे परिवार को वो पिलाता था। इनको पता भी नहीं है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन महिला को वो मारता था, पीटता था, पैसे हड़पता था, मतलब पूरी तरह से इस परिवार को उसने अय्याश के लिए और अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है। पैसे यहाँ से ले जाता था, अय्याशी और करता था, रात को यहाँ पर आता था सोने के लिए। बंगाली की औरत के साथ रहता था और उसका नाम है सोनू, उसका बेटे का नाम है सोनू, और बंगाल की है वो, उसके साथ रहता था। और वो ये काम करवाती थी, यही धंधा था उसका, लड़के का। आज अच्छा, पीछे उसका घर कहाँ पे था लड़के का जो यहाँ पर रहता था? सीतापुरी में है। सीतापुरी में। उसके माँ बाप हैं वो सीतापुरी में रहते हैं? नहीं, वो गोला डेयरी में रहते हैं। वो माँ बाप से अलग रहता था, कभी माँ बाप को भी नहीं बताया कि मैं जहाँ रहता हूँ, किसी को नहीं बताया। मतलब ये तो क्लियर है कि उसका काम सिर्फ यही था, और वो सिर्फ ये, क्योंकि वो मदरसे से इसीलिए निकाल दिया गया था कि आप हिंदू परिवारों को टारगेट करिए, हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट करिए। सिर्फ वो ये देखता था, एक लड़की को नहीं ऐसे यूज करता था, वो लड़की को ये उसी पकड़ के करता था कि जिसका पति नहीं होता था, उसी लड़की को कि जो कुछ नहीं कर पाती है, उसी को ज़्यादा पकड़ता था कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। उस भी औरत को जो जिसके साथ रहता है, उसने अपने पति को जहर दे के मार दिया, उसी के पीछे, इस मिराज खान के पीछे। और वो अपने साथ रखता था, और जहाँ रूम लिया हुआ उसको बताता ये मेरी चाची है, आती है, इसका पति गांव में रहता है, झूठ बोलता था उसका। मतलब कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है वो मिराज खान, और बहुत लड़कियों के साथ रह चुका था वो, मुझे बाद में पता लगा था। अब मिराज खान, अब वहाँ जहाँ पे उसका कमरा रूम पकड़ा गया है, एक बार मैं दोबारा से भी उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये देख लो। बार बार मैं आपको फ़ोटो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इसके ऊपर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। ये देख लो, बिल्कुल आतंकवादी लग रहा है ये। और इसको सज़ा से सज़ा होना चाहिए, इसको सज़ा से सज़ा होना चाहिए। और वो ऐसे करता था, उस औरत को रोज़ आती थी, उसकी स्कूटी पर रोज़ जाती थी। मैंने कल पता लगाया कि जो पड़ोसी थे वो कहते रोज़ आती थी उसकी स्कूटी पे, 1-1.5 घंटा अंदर रहती थी उसके साथ, मुंह ढक के आती थी, कभी उसका चेहरा नहीं देखा हमने। हाथ पे गुदा हुआ है, उसके माथे पे गुदा हुआ है, कभी उसका हमने चेहरा नहीं देखा। और
खाना भी बनाता था शुक्र की रात को, शुक्रवार को बनता था खाना उसकी लेडीज़ के साथ जो बंगाल की थी। मतलब ये तो षड्यंत्र है पूरा के बांग्लादेशियों के साथ में, बांग्लादेशी महिलाओं के साथ में वो मिलकर के इस षड्यंत्र को चला रहा था। खैर कोई नहीं, हम अभी फ़िलहाल में इस लाइव को ख़त्म कर रहे हैं और हमेशा परिवार के साथ हैं और इन जैसे हमेशा हर उस हिंदू परिवार के साथ हैं जो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पास में कोई पावर नहीं है, जो गरीब परिवार से है, जिसके आगे न पीछे कोई ताकत नहीं है। हमेशा संघर्ष हम उसी के साथ में करेंगे। जय हिंद।